अस्सलाम वालेकुम। जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। बहुत से क्वेश्चंस में से 3 टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए, तो मैंने कहा मैं आपको उनका जवाब देता चलूं, क्योंकि इसके साथ दर्जनों दोस्त जो है वो मुंसलिक हैं जो इनका जवाब चाह रहे हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि हम इस्लामाबाद में वीज़ा इंटरव्यू दें या कराची में, और दोनों जगहों में क्या फ़र्क है, इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या वो एक नॉर्मल है। देखें, इस्लामाबाद के अंदर डेट्स जो है वो बहुत लेट आ रही हैं, चूँकि वहाँ पे बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त कनेक्ट है, वहाँ से उनके वीज़े भी अप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे तो 1 साल तकरीबन जो है वो उसके लगभग जो है डेट मिल रही है। लेकिन कराची के अंदर लोड कम है और कराची में डेट जल्दी मिल रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हैं अगर आप पंजाब से या KPK से और आप कराची में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में कह सकते हैं कि यहाँ पे जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही थी इसलिए हमने अप्लाई किया। लेकिन अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग लिंक बन रहा है इस्लामाबाद के साथ, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं ऐसा जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो फिर मेरी आपको सजेशन ये है कि कीप योर सेल्फ इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद के अंदर ही आप अप्लाई करें। बेशक आप थोड़ा सा अपना प्लान आगे पीछे कर लें, बाकी नॉर्मली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप इस्लामाबाद में इंटरव्यू दें या कराची में इंटरव्यू दें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से दोस्तों ने लिखा है कि हमारा अगर वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो क्या ये गारंटी है कि हमें US के अंदर एंट्री मिल जाएगी? जी कतई नहीं। जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं इमिग्रेंट्स के लिए, ये बेस्ट टेनोर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट बाइडन का था, जिसमें इमिग्रेंट्स को बहुत सी सहूलतें मिली हैं। वहाँ बॉर्डर कंट्रोल को बहुत सख्त किया गया है और बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर जो है CBP वाले, उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। वो आपका वीज़ा रिवोक कर सकते हैं, वो आपकी एंट्री डिनाई कर सकते हैं अगर उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है। तो बात के जवाब देने का मकसद ये है कि आपका वीज़ा लग गया पासपोर्ट पे, दैट इज़ नॉट एन गारंटी टू एंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स। आपको अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो अपने आप एहतियात सब कुछ आपको बाकायदा करनी पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पावर में आ जाते हैं, तो बहुत से दोस्तों ने लिखा है कि बताएं ये विजिट वीज़ा और इमिग्रेंट और इस तरह की जो है ये वीज़ा जो है इसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखें, प्रेसिडेंट बाइडन का जो ये पिछले 5 साल थे वो इमिग्रेंट और वीज़ाज़ के लिए और इन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई वीज़ा के लिए कि फ़लाना जो है उसको कम किया जाएगा, उसका कैप जो है वो लो कर दिया जाएगा, उसका कैप बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। और स्पेशली इमिग्रेंट्स जो हैं, असाइलम सीकर्स जो हैं, इलीगल जो इमिग्रेंट हैं यहाँ पे, उनको बहुत सहूलतें दी गई थी, सिवाय इसके कि बॉर्डर कंट्रोल पे उन्होंने थोड़ी सख्ती की थी। लेकिन यस डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ जो है वो यकीनन इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए सख्त होंगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो भी US के अंदर इंटर हो वो क्लीन हो, उसकी क्लीन स्लेट हो, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो इसलिए यकीनन जो है वो इमिग्रेंट वीज़ा जो है उस पर भी असर पड़ेगा और नॉन इमिग्रेंट विजिट वीज़ा जो है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। तो यस, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद लाजमी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का और इस तरह के मुल्कों का वो ज़रूर उन पे पड़ेगा। तो ये डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा आपको इनका जवाब देता चलूँ। बाकायदगी से jk.toptailteller@gmail.com पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको हर तरह की असिस्टेंस फ्राहम की जाएगी। आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स शेयर करें और रेगुलर हम उसको देख रहे हैं और आपको जवाबात दे रहे हैं। जहाँ तो आपको अगर असिस्टेंस चाहिए, आपको प्रिपरेशन चाहिए, तो हमारी टीम हमा वक्त तैयार है और वो आपको लाजमी असिस्टेंस फ्राहम करेगी। आप jk.toptailteller@gmail.com पे अपनी कंडीशन लिखें और वहाँ लिखें कि आपको असिस्टेंस चाहिए, आपको रहनुमाई चाहिए। जहाँ भी हैं खुश रहें।